देखिए सेकंड रूल क्या है, सब्जेक्ट इज एंड यहाँ पे आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये सेकंड रूल है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, मेरी मम्मी रसोई में नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस है, मेरी मम्मी रसोई में नहीं है। सेम वही काम करना है इसके साथ भी। रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी गलत नहीं पाओगे खुद को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, रसोई में कौन नहीं है, तो रसोई में मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी का पूरा आइडेंटिफिकेशन है कि मम्मी किसकी है, मेरी मम्मी। तो मेरी का हो जाएगा माय, मम्मी का हो जाएगा मदर, और मेरी मम्मी कितनी है, एक। तो हम क्या लगाएंगे, इज। तो माय मदर इज, उसके बाद क्या कह रहे हैं, नॉट। फिर क्या बच गया, रसोई में, इसमें ये प्रेपोजिशन है, फिर से क्रॉस इंग्लिश, और इसके बाद में तो इन, KITCHEN, किचन। इज दैट क्लियर टू यू? तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना है इसको, बहुत सिंपल तरीके से समझोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रूल होता है, इज, एम, आर, बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या वाले, क्या आप सूरज के साथ हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो इसकी इंग्लिश बनानी है, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो आपको इसका व्हाट नहीं लिखना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये सवाल बनाने के लिए क्या लगाया गया है, यहाँ पे इस क्या क्या मतलब व्हाट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, इसमें भी वही काम बनता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को निकालें। तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसको अगर हटा देंगे तो सब्जेक्ट क्या है, सूरज के साथ कौन है, आप। दैट मीन्स कि बात आपके बारे में हो रही है। देखो यहाँ नाम है, और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था सब्जेक्ट के डेफिनेशन में कि अगर वाक्य में नाम आ जाए तो वो भी सब्जेक्ट कहला सकता है। बट आपको अपने दिमाग को अच्छे से खोल के ये ध्यान भी देना है कि क्या सूरज के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल गलत। सूरज के तो साथ है कोई, और वो कौन है, आप। तो आप सब्जेक्ट है और सूरज के साथ ऑब्जेक्ट है। तो आप जो है वो सब्जेक्ट है, तो आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या आता है, तो वही इन तीनों में से बाहर आ जाएगा। तो यू के साथ आता है आर। ठीक है, तो आर यू, ये सारा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये क्या है, प्रेपोजिशन। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, विथ, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी, एक बार देख लीजिएगा। और क्या बच गया, सूरज। सूरज एक नाम है, तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी फेमस जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको उसका पहला अक्षर बड़ा बनाना पड़ता है, बड़ा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सूरज एंड क्वेश्चन मार्क, आर यू विद सूरज। तो इसके दो रिप्लाई आएंगे, एक येस वाला, एक नो वाला। तो दोनों रिप्लाई कैसे देने हैं, येस लिखती हूँ, येस यू आर विथ सूरज। ओके, और दूसरा क्या बनेगा, यू आर नॉट विथ सूरज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो और जो सीरियसली सीखते हैं मेरे वीडियो से, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और मैं अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ जितना मुझे आता है, तो आप लोगों की हेल्प हो पाएगी। बाकी
अगर नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो इसके और डीप जाके मुझे बताना चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हैव अ ग्रेट डे। लव यू, टेक केयर, बाय।